एनडीए के सभी जो कार्यकर्ता साथी हैं, हम लोग एकजुट होकर और अपने कैंडिडेट जो है बीजेपी के नीरज सिन्हा जी हैं, उनके चुनाव प्रचार में हम लोग आज से लगे हुए हैं और उनको भारी मतों से हम लोग विजयी कराएंगे। हाँ, लगातार विपक्ष कह रहा है कि 40 साल के कुशासन को हटाना है। ये विपक्ष का काम ही है कहना। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी हमसे डर गई है, एनडीए हमसे डर गई है, इसलिए अब तमाम जो बड़े नेता हैं उनको उतार रही है फील्ड में। नहीं वाकई नहीं डर है क्या? नहीं, ऐसा कोई डर की बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। कार्यकर्ताओं की तरह घूम के या उनकी तरह होके तो काम करे पहले, तब उनको सच्चाई जानकारी हो पाएगी। और बड़ी बड़ी बातें करना तो उनसे कोई सीखे। तेजस्वी जी के पार्टी के लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर जनता पर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ भारी मतों से भाजपा के उम्मीदवार जो एनडीए के हमारे एनडीए समर्थित कैंडिडेट हैं वो जीते। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है और इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं एनडीए ने अब कमर कस ली है। कहा जाता है कि एनडीए की ये परंपरागत सीट रही है। लगभग 4 दशकों से भाजपा यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा करते रही है और जीतते भी रही हैं। अब लेकिन एनडीए ने कहीं ना कहीं जाति समीकरण बांधने की कोशिश की है। तमाम जातियों के जो बड़े नेता हैं, आज हम इस वक्त मौजूद हैं, वैशाली के विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल जी, और वो भी आज बांकीपुर विधानसभा को लेकर आज कैंपेनिंग में निकले हैं। क्या कुछ तैयारी है? तैयारी हम लोग पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं और एनडीए के सभी जो कार्यकर्ता साथी हैं, हम लोग एकजुट होकर और अपने कैंडिडेट जो है बीजेपी के नीरज सिन्हा जी हैं, उनके चुनाव प्रचार में हम लोग आज से लगे हुए हैं और उनको भारी मतों से हम लोग विजयी कराएंगे। हाँ, लगातार विपक्ष कह रहा है कि 40 साल के कुशासन को हटाना है। ये विपक्ष का काम ही है कहना, लेकिन पटना बांकीपुर जो एरिया है, हमारे तत्कालीन मंत्री रहे हैं नितिन नवीन जी, जिनके काम के बारे में मैं अपने क्षेत्र में भी जो उनके द्वारा किए काम है विकास के, मैं आपको बता सकता हूँ। और अभी हमारे वो राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के बीजेपी के, और उनके द्वारा या पूर्व में जो पार्टी के द्वारा किए गए कार्य हैं, उसी को लेके हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। और चाहे वो हमारे सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य हों या तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी और वर्तमान में सम्राट चौधरी जी के द्वारा किए गए कार्य हैं, उनको लेके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी हमसे डर गई है, एनडीए हमसे डर गई है, इसलिए अब तमाम जो बड़े नेता हैं उनको उतार रही है फील्ड में। वाकई डर है क्या? नहीं, ऐसा कोई डर की बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। कार्यकर्ताओं की तरह घूम के या उनकी तरह होके तो काम करे पहले, तब उनको सच्चाई जानकारी हो पाएगी। और बड़ी बड़ी बातें करना तो उनसे कोई सीखे। ऐसी कोई बात नहीं है और कोई डरा नहीं है। ये परंपरागत रूप से बीजेपी का सीट रहा है और यहाँ अवश्य पार्टी जीतेगी। तेजस्वी यादव मौजूद नहीं है। बराबर चर्चा, आप लोग भी चर्चा करते रहते हैं कि तेजस्वी न सदन में आते हैं, न अब चुनाव है उसमें आ रहे हैं। क्या कुछ फायदा मिलेगा इससे? देखिए, फायदा क्या है, वो तो हम लोग आज भी हाउस में ये चर्चा चल रही थी कि नेता विरोधी दल उपस्थित नहीं है और उनके रहने न रहने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ चुनाव जीत रहे हैं और तेजस्वी जी के पार्टी के लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर जनता पर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ भारी मतों से भाजपा के उम्मीदवार जो एनडीए के हमारे एनडीए समर्थित कैंडिडेट हैं वो जीते। जनता को मूल मंत्र क्या देंगे? क्या मूल मंत्र रहेगा? देखिए, विकास के साथ जो हमारे नेताओं का जो यहाँ मूल मंत्र रहा है कि किसी भी सूरत में बिहार का विकास होना है, और उसी को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जो पार्टी के द्वारा और हमारे नेताओं के द्वारा किए गए कार्य हैं विकास सबके, उसको लेके जनता के बीच जा रहा है। एक अहम सवाल है कि अगर बाई इलेक्शन की बात कर ली जाए तो वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं, तो क्या इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है? ये बांकीपुर प्रबुद्ध मतदाताओं का एरिया है और यहाँ मतदाता निकलेंगे और अपना बहुमूल्य वोट कास्ट करेंगे। कितना अंतर होगा?
अब अंतर तो अभी एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव जो अभी 6-8 महीने पहले चुनाव हुए उसके अनुपात में तो वोट ज़्यादा है। नितिन नवीन 51,000 वोट के आसपास से जीते थे, इस बार क्या अंतर होना चाहिए? उनका आशीर्वाद मिला है हमारे कैंडिडेट को, उनका दिशा निर्देश, उनका उनका अनुभव पार्टी को काम में आ रहा है, तो अवश्य भारी मतों से जीते हैं। तो देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन ने अब बांकीपुर के इस बैटल के लिए कमर कस ली है। जो घटक दल के तमाम बड़े नेता हैं, वो बांकीपुर विधानसभा में घूम घूम कर कहीं ना कहीं विकास की गाथा को जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं और हर लोगों को अपनी अपनी जाति की जिम्मेदारी दी गई है। सिद्धार्थ पटेल जो कि वैशाली से विधायक हैं, अब ये देखना है कि इस क्षेत्र में जब घूमेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, तो क्या कुछ प्रभाव छोड़ पाते हैं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।